हेलो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट आपको मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के दो रानियां थीं। एक का नाम कुसुम, एक का नाम रागिनी था। रागिनी एक राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। कुसुम रानी के बेटे का नाम था नीलकमल और रागिनी रानी के बेटे का नाम था लाल कमल था। दोनों भाइयों में बहुत मेल था। रागिनी रानी के मन में काला था, वह रक्त पीती थी। नील कमल और लाल कमल का मेल रानी को नहीं अच्छा लगता था। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस नील कमल को मारकर उसका खून पीने के बारे में ही योजना बनाती रहती थी। उसकी मंशा को लाल कमल अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी भी नील कमल का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से रागिनी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह बहुत क्रोधित होती और अपनी शैतानी शक्ति से अपनी सौतन कुसुम का खून चूसती, जिससे रानी बीमार रहती और बहुत ही दुर्बल होती गई। और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। ये शोक का समय है रानी, और तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं? शोक तो बहुत पहले हो गया था राजा, जब तुमने अपनी आंखों से सच देखना बंद कर दिया। मन ही मन रानी सोचने लगी और मन में ही बोली, अट्टहास करने लगी। रागिनी नीलकमल को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन ने नीलकमल से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस रागिनी राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। लाल कमल अपनी परमा के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला नीलकमल धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जलभुन गई। एक रात राजा के हाथीखाने में एक हाथी की मौत हो गई, घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिहुककर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर लाल कमल और नील कमल सोए थे। एक बड़ा राक्षस नील कमल को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केश तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस नील कमल को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे उसे पहुंच नहीं सके। उनका शरीर थरथर कांप रहा था, पर वे बैठ भी न सके। रानी अट्टहास कर उठी। और खाऊंगा और कुछ कह रहे थे, अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहां रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे, तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधों की डालें टूट गईं। नदी के जल में उत्ताल लहरें उठीं और राजा का हृदय कांप उठा। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते में भी सर्वत्र हड्डियां बिखरी हुई हैं। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है, तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए। उनके राज्य में राक्षस छा गए। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात कांटे नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जिराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चिंत होकर वह घर लौट आई। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के। अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग के अंडे से नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट,
हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र हवा की रफ्तार से वहां से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहां पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले खोल से अपनी पुत्रवधू के लिए एक बाजूबंद बनवा दिया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते, पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं एक परिवार के लोगों को खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा, उसके साथ परी की तरह जुड़वां राजकुमारियों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राजत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र आए, पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे, पर अंत में बोले, ठीक है। नील कमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुप कर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता, तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नीलकमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूं, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। ये कहकर नीलकमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लाल कमल बोला, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था गुस्से से गों-गों करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है रे? सारे राक्षस किच-किच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है। लाल कमल का नाम सुनते ही राक्षसगण डर से 3 कदम पीछे हो गए। लाल कमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर में राक्षस का ही खून दौड़ रहा होगा। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा, तुम लाल कमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराई से उससे प्रमाण मांगना आरंभ किया। राक्षसों के मुखिया ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नील कमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर हैं, पता नहीं वह कैसा होगा। लीडर ने फिर कहा, देखूं तुम लोगों का थूक कैसा है। लाल कमल ने तलवार पर दीपक के गरम घी को उन पर छिड़क दिया। राक्षसों के रोएं जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षसगण गों-गों करते हुए भागे। थोड़ी देर बाद फिर आकर वे बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने अपनी ओर नील कमल की तलवारों को दरवाजे की फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों से उसने कहा, अब मैं जीभ को खींचकर उखाड़ लूंगा, तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उसके दोनों हाथ कट गए और काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों के सिरों को लांघकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लाल कमल निश्चिंत हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गईं और दरवाजा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया। लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चीत्कार कर बोला, भाई! नील कमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस हैं। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी, विराम छड़ी जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा कौन? लाल कमल की आवाज सुनते ही सारे राक्षसों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे अधमरे हो गए।
लाल कमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो दो लाल अड़हुल के फूल हैं वे। चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नामक दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आई रे, काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील, पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लाल कमल नीलकमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। जीवित रहो। बेंगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहां? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे हू हू कर उड़ने लगे। नदी नाले, जंगल पहाड़, चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान, मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कुछ औरत के दाने चुनकर लाल कमल के कोंच में रखते हुए कहा, लोहे की औरत चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाउ माऊ काऊ, मानुस गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं। तुम्हारा नीलकमल, गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो, ठहरो, रुको, रुको, कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली, विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीमकमल बोला, वह मेरा भाई है नानी, भाई। बूढ़ी बोली, तब मानुस गंध क्यों पा रही हूं? अगर मेरा नाती है तो लोहे की औरत खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की औरत को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की औरत निकालकर कट्टर कट्टर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी। लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुस गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती? उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए, सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और ततई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी।
पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघकर लौटने लगे। यह देख नीलकमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटककर नीलकमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे में डालकर बेंगमा बेंगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लाल कमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग, दवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे वे लोग, उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लाल कमल ने छाती में कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरणकाठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरणकाठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार नीलकमल और लाल कमल कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हाय, कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नीलकुसुम एवं लालकुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे नीलकमल और लाल कमल हो? प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, यही हमारे नीलकमल और लाल कमल हैं। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नीलकमल और लाल कमल ईलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे।